द्वारिका का समय अब पूर्ण हो चुका था। चारों ओर विनाश के संकेत दिखाई दे रहे थे। कृष्णा जानते थे उनकी पृथ्वी पर लीला अब समाप्ति की ओर है। वे शांत मन से वन की ओर चले गए। न कोई शोर, न कोई राजसी वैभव, बस एक दिव्य योगी की तरह। वन में एक विशाल वृक्ष के नीचे वे ध्यान मग्न होकर बैठ गए। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। तभी एक शिकारी, जिसका नाम जरा था, वन में शिकार की खोज में भटक रहा था। दूर से उसे श्री कृष्ण के चरण हिरण के मुख के समान प्रतीत हुए। उसने बिना सोचे तीर चला दिया। तीर आकर प्रभु के चरणों में लगा। जब जरा समीप पहुंचा और उसने देखा कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है, तो उसका शरीर भय से कांप उठा। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे प्रभु, मुझसे भारी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने करुणा भरी दृष्टि से उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। कहा जाता है यह वही बाली था जिसे त्रेता युग में श्री राम ने वध किया था। कर्म का चक्र पूर्ण हो रहा था। फिर श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उनके दिव्य शरीर से अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा आकाश स्वर्णिम आभा से भर उठा और देखते ही देखते उनका स्वरूप उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया। लोगों ने कहा, भगवान इस संसार से चले गए। परंतु सत्य क्या है? भगवान का कभी अंत नहीं होता, केवल उनकी लीला समाप्त होती है।